दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड लगने और खांसी की वजह से केजरीवाल की ये तबीयत बिगड़ी थी। फिलहाल उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि बेड रेस्ट वाली कोई बात नहीं है, वो अपना काम सुचारू ढंग से कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। धरने पर बैठने की वजह से केजरीवाल की खांसी काफी बढ़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ कौशाम्बी में यशोदा अस्पताल चेकअप कराने पहुंचे। आप हॉस्पिटल आए थे सर क्या कुछ गंभीर बातें थी? नहीं, वैसे ही चेकअप के लिए आया था। क्या प्रॉब्लम क्या आई थी सर? वही खांसी चल रही है बहुत दिन से। अभी क्या डॉक्टर्स ने क्या बोला? टेस्ट कर लिए उन्होंने, अब देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी साथ में थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं न कहीं सीने में प्रॉब्लम थी, चेस्ट में कंजक्शन था, जिसकी वजह से यहाँ पे आए हुए थे। चेकअप के बाद डॉक्टरों ने केजरीवाल की हालत के बारे में जानकारी दी। 2 दिन खुले में रहने की वजह से, रात को खुले में सोने की वजह से उनकी खांसी जो है काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसके की वजह से हमने उनके जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको कल रात को बुलवाया था। उन्होंने चेकअप करने के बाद जो है सीटी स्कैन, एक्सरे, चेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन एग्जामिनेशन के लिए सजेस्ट किया था, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो वो पूरे हो गए हैं। उनका जो सीटी है वो नॉर्मल है, उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, बाकी ब्लड की और एक्सरे वगैरह की जो भी रिपोर्ट जब आएगी तो तब मैं शेयर कर पाऊँगा आपके साथ। केजरीवाल का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, वो अपना काम सुचारू ढंग से कर सकते हैं। अपना रूटीन वर्क कर सकते जी हैं। बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम उनको किसी भी अपने उनकी ड्यूटीज से नहीं रोक रहे हैं। ठीक है। मतलब ही डजंट रिक्वायर एनी बेड रेस्ट और दिल्ली में केंद्र की सल्तनत को हिलाने के मकसद से केजरीवाल धरने पर बैठे, लेकिन बारिश और ठंड की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्हें आंशिक सफलता तो मिली, लेकिन धरने को लेकर सवाल भी उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर डॉक्टर सुनील डागर से बात की न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले इसी निजी हॉस्पिटल में आए थे, कुछ उनको समस्याएं हुई थी। यहाँ के जीएम जो हैं सुनील डागर साहब, वो हमारे साथ हैं। सर क्यों आए थे, क्या उनको दिक्कत थी अरविंद केजरीवाल जी को? अभी जो पिछले 2 दिन वो जो अपने जो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए जिस प्रोटेस्ट में वो बैठे हुए थे, और चूंकि मौसम काफ़ी ठंड का है और बारिश भी हुई, उसकी वजह से उनको जो वो खांसी चल रही थी वो काफ़ी एग्रीवेट हो गई। उसी के लिए टू रूल आउट ऑल द पॉसिबल डायग्नोसिस ही वॉज हेयर फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस। तो अभी हमने इन्वेस्टिगेशंस की हैं and the team of doctors are looking into the reports and we will come up with the proper diagnosis on this so that accordingly the treatment can be given. क्या उनके सीने में भी दर्द वगैरह की समस्या आई थी? नहीं, सीने में दर्द तो नहीं था, बट हाँ उनका जो वो रिपीटेड खांसी जो आ रही थी, उसी की प्रॉब्लम की वजह से उनको यहाँ आना पड़ा। क्या कुछ ज़्यादा ही गंभीर है ये पूरा मामला जो आए थे लेके? वो नहीं, गंभीर तो नहीं करेंगे, बट हाँ एग्रीवेशन हुआ है इस ठंड के मौसम की वजह से। 2 दिन वो बिल्कुल बाहर खुले में रहे, इवन रात भी उन्होंने खुले में बिताई है, तो उसकी वजह से बिल्कुल फ़र्क पड़ा है उनकी सेहत पर। आपने कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं कि किस तरह के प्रिकॉशंस लें वो? जी, अभी हमने उनको फ़िलहाल एक तो उनकी डायबिटीज़ के मद्देनज़र उनको डाइट के ऊपर बैलेंस डाइट और एक शेड्यूल डाइट के लिए उनको हमने प्रिकॉशन बताए हैं। दूसरा ठंड से थोड़ा सा बचाव के लिए और ठंडी चीज़ों के सेवन के लिए हमने उनको मना किया है। आपने डायग्नोसिस भी किया उनका, तो डायग्नोसिस में किस तरह की बातें निकल के सामने आई? मोस्ट लाइकली जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है अभी तक हमारा जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है। रेस्ट वी विल कम अप विद आफ्टर सीइंग ऑल द रिपोर्ट्स। चलिए, ये सुनील डागर साहब थे जो इस अस्पताल के जीएम हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल का चेकअप किया है। डायग्नोसिस से रिलेटेड कुछ समस्याएं थीं, सीने में कंजक्शन की कुछ बातें थीं, जिनका इन्होंने इलाज किया है और कुछ सहूलियतें रखने को बताई हैं इन्होंने। कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे, धरना खत्म हुआ, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वो कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने चेकअप करवाया, कई टेस्ट उनके करने को कहे गए और कई टेस्ट में ये नहीं पाया गया कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने उन्हें सुचारू ढंग से काम करने की सलाह भी दी है, लेकिन हाँ, एहतियात बरतने को भी कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अरविंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद केजरीवाल को छुट्टी दे दी गई है। उन्हें पहले ये कहा जा रहा था, डर ये था कि कहीं एडमिट ना करना पड़े, लेकिन ठंड और खांसी की वजह से उनकी तबीयत नासाज हुई थी, ये बोलना है डॉक्टर का।
जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से खुले में 2 दिनों से वो लगातार धरने पर बैठे थे और रात भी उन्होंने वहीं गुजारी, रेल भवन के पास जो उनका धरना चल रहा था, उसके बाद से उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो रूटीन, हालांकि उन्होंने कहा था रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि चेस्ट में कंजेशन और जो खांसी की उनकी समस्या वो लगातार रही है। पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा, हम लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी लेते रहे। खांसी से वो अभी तक परेशान है और खांसी ही अहम वजह बताई जा रही है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तमाम टेस्ट किए गए हैं, चाहे वो यूरिन का टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो, कुछ टेस्ट जो है शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है, वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी अपने कौशाम्बी स्थित निवास पर ही हैं, गिरनार अपार्टमेंट जहां वो रहते हैं, और सचिवालय की तरफ अभी वो नहीं गए हैं। अभी जाएंगे कि नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो धरना उन्होंने दिया है, अपनी सेहत तो खराब की है और उससे दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी उसका असर पड़ता जरूर दिखाई दे रहा है। जी शिवानी, एक्सर्शन भी एक वजह हो सकती है जिसके चलते उनकी तबीयत इतनी नासाज हो गई। जानकारी देने के लिए अरविंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।